सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सामीन, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हों, कोई ऐसे दोस्त हों जो हम पे तनकीद करें, जो हमें ये एहसास दिलाते रहें कि हमें कोई ना कोई कमी है, हम इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, या वो हमारे काम में सिर्फ नुक्स ही निकालते रहें, तो हम ऐसे दोस्तों से, ऐसे इंसानों से बहुत जल्द छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर ये सोच आप ही के अंदर सराहियत कर जाए। सामीन ग्रामी, हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इस वजह से खुश नहीं रह पाते, जिंदगी में इस वजह से किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, जिंदगी में इस वजह से मोटिवेटेड नहीं रह पाते क्योंकि उनको आदत होती है अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहने की। वो हर ब्लेम अपने पे देते हैं। और मोस्टली ऐसे लोगों से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको इस चीज को समझना है कि क्रिटिसिज्म किसी भी मसले का हल नहीं होता। जस्ट लाइक अ किड जो अटेंशन डिमांड करता है, जो ये डिमांड करता है कि उसे ये कहा जाए कि यस यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, आपको भी वैसा ही करना है। रिमेंबर आपके चाइल्डहुड में जब आपने चलना सीखा था तो आप चलने से पहले गिरे थे, लेकिन गिरते हुए किसी ने आपको यह नहीं कहा था कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं चल पाओगे, बल्कि सबने आपकी हौसला अफजाई की थी। वो बच्चा कहीं ना कहीं आज भी हम सबके अंदर जिंदा है, और मरते दम तक हम जितने भी बूढ़े हो जाए, जितने भी जवान हो जाए, जिस जिंदगी के जिस भी हिस्से में पहुंचे, वो बच्चा उतना ही रहता है। और वो बच्चा हमेशा से अटेंशन डिमांड करता है। वो बच्चा हमेशा से ये चीज डिमांड करता है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई भी काम करते हैं, छोटा सा काम होता है, लेकिन अगर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसको पसंद आ जाए, वो आपकी तारीफ कर दे, तो आप उस तारीफ में मचल जाते हैं, उस तारीफ पे खुश हो जाते हैं। हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जो छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे एक्ट से खुश होता है। और जिस वक्त हम अपने आप पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई बुराई है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मेरे में कमी है, तभी तो मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो आप कहीं ना कहीं उस बच्चे की ईगो को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रहे हैं। मोस्टली आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? बिकॉज आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। इस वीडियो में आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना सिखाया जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अप्रिसिएशन किस वजह से इंतहाई अहम है। जिंदगी में कुछ भी अचीव करना हो ना, तो उससे पहले एक जंग होती है। वो जंग आपके अंदर होती है, वो जंग आपके ब्रेन में होती है। आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज से लड़ता है कि आया आप वो चीज अचीव कर लेंगे या नहीं। और अगर आप उस जंग को, जो कि आपके अंदर चल रही होती है, असल मुकाबला शुरू होने से पहले वहां पर कामयाब हो जाते हैं, वहां पर फतेहयाब होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके मैदान जंग में, या उस जगह पर जिस चीज को आप अचीव करने जा रहे हैं, उस फील्ड में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेस के। क्यों? क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आपने अपने आप से ये कहा है कि यस आप कर सकते हैं और आप इसको अचीव कर लेंगे। लेकिन इसके बरक्स जब अपने आप पे आप तनकीद करेंगे और अपने आप को इसी चीज में बढ़ते जाएंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको क्या लगता है आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, जितने मर्जी हुनरमंद हो, आप उस चीज को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि तनकीद एक नेगेटिव थॉट है। जब नेगेटिविटी अपने अंदर भरेंगे तो आप पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसकी दूसरी वजह भी है, अगर आपसे कोई गलती सरजद होगी, अगर आपसे कोई ऐसी चीज सरजद होगी है जो आप नहीं करना चाहते थे, और आपकी कुव्वत इरादी पे वो चीज गालिब आ गई थी, और वो गुनाह आपसे हो गया है, वो गलती आपसे हो गई है, तो जिस वक्त आप अपने आप को ये कहते हैं ना कि नहीं मैं कमजोर हूं, मैं गलती कर जाता हूं, मैं बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं उस गलती से बच नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली आप अपने आप को उस चीज के लिए सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर भी आप वही गलती में रिपीट करने वाले हैं। क्योंकि आपने अपने आप को इस चीज का यकीन दिला दिया है कि आप कमजोर हैं, आप इतना नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस, आप ये सोचें कि नहीं आप में कुव्वत इरादी बहुत है, आप में बहुत ताकत है, आप कई दफा इन प्रॉब्लम से निकल पाए हैं, और इस बार भी आप निकल आएंगे। क्योंकि गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन आप में इतनी ताकत है कि आप उस गलती से सीख के उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।
नाउ आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो पहली वाली थिंकिंग थी उसके जरिए से आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, आप अपने आप को इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि आप गलती करेंगे। और दूसरी वाली चीज है उसमें आप अपने आप को ये उभार रहे हैं, इस चीज पे कह रहे हैं कि एक दफा आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपने उससे सीख लिया, अब आप आगे बढ़ गए, आप आइंदा उसे रिपीट नहीं करने वाले। बिकॉज यू आर सेइंग योरसेल्फ कि आप में पावर है, एंड यस यू हैव द पावर, बट आपने उस पावर को खत्म कर लिया, आपने उस पावर को मार लिया। क्यों? आपने अपने आप पे तनकीद इतनी कर दी है। आपका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने दुश्मन बने पड़े हैं। एक बड़ी मशहूर थ्योरी है, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि आपको जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, और आप में जो क्वालिटी नहीं है वो सोचना शुरू कर दें कि आप में वो क्वालिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जो जिस्म को उस तरीके पे एक्ट करवाएगा, आपका ब्रेन वो काम करके देगा। जो ब्रेन इज मोस्ट पावरफुल थिंग, इसको कोई कमांड देकर तो देखें, ये आपको उसको पूरा करने का हल बताएंगे। आप इसको छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहेंगे, ये आपको छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। आप इसको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहेंगे, ये आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। लेकिन आपको इसको पैगाम भेजना है और ये कहना है कि तुम कर सकते हो, और वो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। नहीं यकीन आ रहा तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। जिंदगी में अपने आप पे तनकीद करना छोड़िए और अपने आप को अप्रिशिएट करके कहेंगे, यस यू हैव द पावर, यस यू हैव द पावर एंड यू कैन अचीव इट। एंड ये जो आपका ब्रेन है ये आपको वो चीज अचीव करवाएगा, बिकॉज इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन अ मैन कैन हैव। कुदरत ने जो सबसे कीमती और सबसे मजबूत गिफ्ट इंसान को दिया है, सबसे पावरफुल गिफ्ट इंसान को दिया है, वो उसका ब्रेन है। बट आप कहीं ना कहीं पे अपने ब्रेन के उस पावर को खत्म करते हैं व्हेन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ कि तुम नहीं कर सकते, यू स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ कि तुम इतने वीक हो। सो स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ कि यू आर पावरफुल एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। येट इंस्टेड ऑफ आप उस गलती पे पशेमान हो, शर्मिंदा हो, अपने आप को उस चीज के लिए उभारिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि ये गलती मैंने की है, इससे मैंने सबक सीखा है। आप इसके मुकाबले में कोई बड़ी गलती मैं अपने जिंदगी में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इससे सीख चुका हूं। और उस टाइम पे आप पावरफुल होकर उभरेंगे। और ये पावरफुल कैसे होंगे? जस्ट वन आंसर टू ऑल योर डिफिकल्टीज। आपकी सारी प्रॉब्लम्स की एक ही निजात है, एक ही सोल्यूशन है, वो है स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। अपने आप की इज्जत अफजाई कीजिए। याद रखिए, अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते ना, तो आपके अलावा दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला। अगर आप अपनी बेइज्जती करते हैं और आपके मुताबिक आपकी अना नहीं है, अना एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूं, अगर आपके मुताबिक वो आपकी नहीं है और आप ये समझते हैं कि आप फेलियर हैं, आप लूजर हैं, तो आप जिंदगी में भी लूजर रहेंगे। बिकॉज दुनिया के सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फाज वो होते हैं जो इंसान खुद से कहता है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करें तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, अपने आप को कहना शुरू कीजिए कि आप यूनिक हैं, यू हैव द पावर इनसाइड यू एंड यू हैव द जायंट इनसाइड यू। आपको उसको जगाना है, आपको अपनी पावर्स को ढूंढना है, बिकॉज वो आपके अंदर मौजूद है। दुनिया में ना देखिए, बाहर ना ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए। आपके ब्रेन्स में हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपको ये सोचना है कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। नाउ आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। आप अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें और अपने आप को देखिए कि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। ये बच्चा और कोई नहीं है बल्कि आप खुद हैं। छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो खुश हो रहा है और जो इसी तरह अपना बचपन खुशी खुशी गुजारता था। लेकिन अब वो उदास है। वो उदास क्यों है? क्योंकि आपने इस बच्चे को खुश रहने का तरीका इसे छीन लिया है, क्योंकि आपने इसको खुश करना सीखा ही नहीं, क्योंकि आपको यह अंदाजा ही नहीं हुआ। नाउ आपने क्या करना है, आप उस छोटे बच्चे के हाथों को अपने हाथ में लीजिए, महसूस कीजिए एंड इससे कहिए कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा एंड यू हैव द पावर, यू कैन अचीव एवरीथिंग। एंड आप ही मेरी पावर हो। आपको अल्लाह ताला ने वो कुछ अता किया जो किसी और इंसान को अता नहीं किया। एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। यू आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसा लगा? थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहे हैं?
बिकॉज आपके अंदर एक किड है जिसने सिर्फ मुस्कुराना सीखा था, जिसने सिर्फ हंसना सीखा है, जिसने गिर के ये सीखा है कि ये गिरना कुछ भी नहीं है, आप चल सकते हैं। आप अपने अंदर के बच्चे को खुश कीजिए, उसे दुखी मत रहने दीजिए। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी कदर कीजिए। बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे ब्रेन से नवाजा है जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है। एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आई रिपीट, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। जस्ट से टू योरसेल्फ, यस यू कैन डू इट एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक छोटे से शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अगर अभी तक हमारी फैमिली से नहीं जुड़े तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा निगहबान। Hold me close till I get up. Time is